सोनपुर गांव अपनी शांति और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती और मिलनसार थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस गांव पर किसी अनजान भय का साया मंडरा रहा था। लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे थे, क्योंकि गांव में रहस्यमयी हत्याएं हो रही। हर बार कोई ना कोई व्यक्ति लापता हो जाता और अगले दिन उसकी सिर कटी लाश मिलती। रात के अंधेरे में जब हवाएं साएं साएं थीं, तो लोग दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते। गांव का बूढ़ा पंडित रामदीन, जो जीवन भर पूजा पाठ में विश्वास करता था, गांव के चौपाल में इकट्ठा हुए लोगों से बोला, ये साधारण हत्याएं नहीं है, ये किसी आत्मा का प्रकोप है। गांव के मुखिया रामलाल ने उसकी बात पर गहरी सांस ली और बोले, हम आत्माओं में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। हमें कुछ करना होगा। रवि, जो गांव का सबसे साहसी युवक था, आगे बढ़कर बोला, हम सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगर यह कोई इंसान है तो उसे पकड़ेंगे, और अगर आत्मा है तो भी सामना करेंगे। लेकिन बूढ़ी जमुना चाची कांपते स्वर में बोली, बेटा, तुम नहीं जानते कि इससे पहले जिसने भी इस भूत के खिलाफ जाने की कोशिश की, वह वापस नहीं आया। गांव में भय का माहौल था, लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वह इस डर को खत्म करके रहेगा। रवि और उसके दो दोस्त सुरेश और रामू ने गांव में रात भर पहरा देने का निर्णय लिया। वे तीनों लाठी और मशाल लेकर चौपाल के पास छिपकर बैठे। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस कभी कभी झींगुरों की आवाज और दूर कहीं किसी उल्लू का बोलना सुनाई देता था। रवि फुसफुसाया, हमें चौकन्ना रहना होगा, कोई भी छोटी सी हलचल पर ध्यान देना है। सुरेश ने धीरे से कहा, कहीं यह वाकई कोई आत्मा तो नहीं? मैंने सुना है कि ठाकुर साहब के पुराने महल में कोई छिपा हुआ रहस्य है। तभी अचानक हवा और तेज चलने लगी और झाड़ियों में हलचल हुई। रवि ने मशाल ऊंची की ओर देखा। काले कपड़ों में लिपटा एक लंबा चौड़ा आदमी झाड़ियों में दुबका हुआ था। रामू घबराकर बोला, वो रहा, भागो। लेकिन रवि ने तुरंत लाठी उठाई और उसकी ओर दौड़ा। काले कपड़ों वाला आदमी भी भागने लगा और गांव के बाहर एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। रवि और सुरेश ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वह आदमी अचानक गायब हो गया। रवि ने हताश होकर कहा, यह कोई भूत नहीं था, यह जरूर कोई आदमी है जो हमें डराना चाहता है। हमें इसका सच पता लगाना होगा। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक और आदमी की सिर कटी लाश मिली। मृतक का नाम मोहन था, जो गांव के बाहर अपने खेतों में काम कर रहा था। उसकी पत्नी सीता रोते हुए बोली, कल रात वह घर नहीं लौटा और आज उसकी यह हालत। गांव वाले अब पूरी तरह भयभीत थे। इसी बीच गांव के बुजुर्ग हरिहर बाबा, जो गांव के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे, बोले, यह सब तब शुरू हुआ जब ठाकुर साहब की पुरानी हवेली में खुदाई हुई थी। रवि चौकन्ना हो गया और पूछा, कैसी खुदाई? हरिहर बाबा ने धीरे से कहा, कई साल पहले उस हवेली में एक रहस्यमयी खजाना दबा हुआ था। ठाकुर साहब ने अपने नौकरों के साथ उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हुआ। रामलाल ने हैरान होकर पूछा, कैसा हादसा? हरिहर बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, जब खजाने का दरवाजा खुला तो वहां एक गुप्त तलवार मिली। जैसे ही किसी ने उसे छुआ, एक रहस्यमयी आदमी आया और सभी की गर्दनें काट दी। तभी से वह हवेली अभिशप्त मानी जाती है। गांव में सन्नाटा छा गया। रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली में जाकर पूरी सच्चाई जानेंगे। अगले दिन वे सभी गांव के कुछ अन्य बहादुर युवकों के साथ हवेली पहुंचे। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर काई जमी थी और अंदर अंधेरा था। तभी उन्हें एक कोट, कुछ अजीब प्रतीक और राख के ढेर मिले। यह किसी तांत्रिक विद्या का संकेत था। तभी वहां छुपा हुआ एक आदमी बाहर आया। वह तांत्रिक भैरवनाथ था, जो गांव में भ्रम फैलाने का असली मास्टरमाइंड था। रवि ने ललकारते हुए पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? भैरवनाथ हंसते हुए बोला, मैं वर्षों से इस गांव पर राज करना चाहता था, इसलिए मैंने एक नकली आत्मा की कहानी फैलाई। यह सब खजाने पर कब्जा करने के लिए था। गांव वाले यह सुनकर क्रोधित हो गए। रामलाल गुस्से में बोले, तो यह आत्मा का प्रकोप नहीं था, बल्कि तुम्हारी साजिश थी।
रवि और उसके दोस्तों ने भैरवनाथ को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। भैरवनाथ के पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने चैन की सांस ली। अब कोई भी सरकटा शव नहीं मिला। मुखिया रामलाल ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें बिना सोचे समझे डरना नहीं चाहिए। हर रहस्य का कोई न कोई सच होता है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने मिलकर इस आतंक को खत्म कर दिया। अब हमारा गांव फिर से सुरक्षित है। गांव में फिर से शांति लौट आई और सोनपुर में कभी भी ऐसा आतंक दोबारा नहीं फैला।